महंगे महंगे स्मार्टफोन खरीदने से अगर आपके पास आपको ऐसा लगता है कि बेहतर कैमरा होने की वजह से आप सोशल मीडिया से 2-3 दिनों में ही अर्निंग कर पाओगे, तो भाई ये सारी बेवकूफ़ी भरी चीज़ों से आपको दूर रहना है। क्योंकि आप उन लोगों को देखते हो फिलहाल अभी जिनकी एक्चुअल में सिचुएशन, जब वो ब्लॉगिंग कर रहे थे, यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे थे, उनकी पहले के टाइम पे सिचुएशन बहुत ख़राब थी। तो उन्होंने शुरू में ही आईफोन खरीद के या फिर महंगे महंगे स्मार्टफोन खरीद के अपनी ब्लॉगिंग लाइफ स्टार्ट नहीं की। वो जिस भी हालत में थे, उनके पास जो भी कैमरा था वही उठा के उन्होंने अपनी लाइफ बेहतर बनाई है। और वो सोशल मीडिया के पैसे से महंगे ब्रांड खरीद रहे हैं। उनको देख के आप अपनी लाइफ बर्बाद मत कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में पैसा। जब तक आप 40-50 हज़ार के ऊपर नहीं कमा रहे हो महीने में, तो इन सारी चीज़ों के पीछे आपको नहीं पड़ना चाहिए। जो पैसे आप 8-9 घंटे दिन में मेहनत करके कमा रहे हो, उनको ऐसे ही फूंक देने से आपकी ज़िंदगी नहीं बदलने वाली। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो अपने आगे के 4-5 साल तक बर्बाद कर रहे हैं। जो भी पैसे आप इन एक्सपेंसिव चीज़ों में लगा रहे हो, वो कचरे में फेंकने जैसा हो गया। उन पैसों की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। जब आप कोई भी एक्सपेंसिव ब्रांड खरीदोगे, तो उसकी वैल्यू डेफिनेटली दुकान से बाहर आते ही 50% तक गिर सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप उन्हीं पैसों से कुछ ढंग की इन्वेस्टमेंट कर लो, तो कुछ सालों के बाद वो आपको बेहतर रिटर्न दे सकती है, आपकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया कर सकती है। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा इन्वेस्टमेंट। चाहे वो लैंड में करो, चाहे वो प्लॉट में करो, फ्लैट में करो, सोना, गोल्ड, स्टॉक मार्केट, कहीं भी करो, लेकिन उस पैसे को इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जो भी पैसा आपने आपके बुरे वक्त में कमाया है, अगर वो पैसे आप बचा के कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, वहाँ से बहुत बढ़िया रिटर्न आए, तो आपकी लाइफ बेकार ही रहेगी, उसमें कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसी चीज़ को समझते हुए आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अगर आप महंगी महंगी एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद के, स्मार्टफोन हो गया या फिर फोर व्हीलर हो गई, ये सब खरीद के आप उन सारी चीज़ों से कुछ भी कमा नहीं सकते। उन चीज़ों की बाद में वैल्यू ज़ीरो रह जाएगी। तो जिन लोगों को आप देख रहे हो, उनके ब्रांड देख रहे हो, तो उन लोगों ने जब भी सोशल मीडिया पे काम करना स्टार्ट किया था, तो उनके पास कोई भी बेहतर सा स्मार्टफोन नहीं था। उन्होंने शुरू किया था एक छोटे मोटे स्मार्टफोन से, जिसकी वैल्यू एक्चुअल में 7-8 हज़ार रही होगी। तो वैसे ही आपके पास जो भी स्मार्टफोन पड़ा हुआ है, उसी से अपनी जर्नी स्टार्ट कर दो। जिस दिन से अर्निंग करना स्टार्ट हो जाएगा, उस दिन से आप डेफिनेटली कोई बढ़िया सा फ़ोन उठा के लेके आना। लेकिन जब तक उस चीज़ से कोई अर्निंग स्टार्ट नहीं हो जाती, तब तक आपको कोई भी गलत चीज़ नहीं खरीदनी है जो कि आपको एसिड की तरह यूज़ हो। तब तक आपको एसेट पे फोकस करना पड़ेगा जब तक आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो जाते। अगर आप 2-3 साल काम नहीं भी करोगे, तो कुछ प्रॉब्लम आपके घर पे नहीं होनी चाहिए, तो आप फिर कुछ भी खरीद सकते हो अपनी लाइफ में, अगर ये सारी चीज़ें आपके पास है तो देखो, गलत चीज़ों के पीछे मत भागो कभी भी।
लोग शो ऑफ कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी करो। अगर आपकी एक ठीक ठाक सिचुएशन हो, आपका बैंक बैलेंस ठीक हो, तो आप डेफिनेटली जो मर्जी हो उठा के लेके आना। लेकिन अगर आप महीने का 15-20 हज़ार रुपये कमा रहे हो, तो इसमें आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ले रहे हो। इसी चीज़ को समझते हुए आपको शुरू में ही ऐसी गलत चीज़ों से दूर रहना है जो कि आपकी वेल्थ बर्बाद कर दे रही है। शॉप करने से कुछ नहीं होने वाला। कोई भी फ़ोन ही होता है, उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉल ही कर लोगे किसी को। वही आप एक ठीक ठाक सा काम कर सकते हो अपने स्मार्टफोन से, नहीं तो टाइम बर्बाद करने के सिवा उसमें कोई और चीज़ आजकल के लोग नहीं कर रहे हैं। और जो कर रहे हैं उन्होंने तब से किया है जब लोग इन सारी चीज़ों के पीछे पड़े ही नहीं थे। तो ऐसे ही आपको भी शुरू में ही कोई ज़रूरत नहीं है कोई बेहतर सा स्मार्टफोन खरीदने की। अगर आप कुछ कमा नहीं रहे या फिर 15-20 हज़ार से नीचे कमा रहे हो, तो पहले वेल्थ क्रिएट करो और बाद में उस पे जियो। पहले आपके पास होना तो चाहिए कुछ ना कुछ उड़ाने के लिए। तो पहले अपनी वेल्थ बनाओ, फाइनेंशियली फ्री होना, फिर आप जो मर्जी चाहे वो करना अपनी लाइफ में। तो किसी को दिखाने के चक्कर में अपने पैसे बर्बाद मत कर देना, अपने पैसों में आग मत लगा देना, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल। आजकल अगर आपकी जेब खाली रहेगी तो आपकी इम्पोर्टेंस कचरे के बराबर हो जाएगी। इसीलिए कभी भी याद रखना कि कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ अगर ज़रूरी ना हो तो उसकी तरफ देखना तक नहीं है। कोई काम नहीं करने वाली वो चीज़ आपके लाइफ में आने के बाद आपके पैसे वेस्ट करेगी सिर्फ, उससे ना ही आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है। देखो, बढ़िया सी क्वालिटी के पीछे मत भागो। कैमरा बेहतर हो जाने से आपकी वीडियो तुरंत वायरल होगी ऐसी कोई गारंटी नहीं है। बेकार से बेकार स्मार्टफोन में भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। बस करने के लिए थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए और सीने में थोड़ी सी आग होनी चाहिए सक्सेसफुल बनने के लिए। जो लोग करते हैं वो करके दिखाएंगे, लेकिन जिनको कुछ नहीं करना वो डेफिनेटली बहाने मारते रह जाएंगे कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे ये नहीं आ रहा, मेरे साथ ऐसा ही क्यों हो रहा है। तो जिसको करना होता है वो कभी किसी प्रॉब्लम की वजह से रुकने नहीं वाला। जिसको करना है वो करेगा ही, ना ही वो किसी का वेट करेगा। वो खुद के दम पे ही सब कुछ हैंडल कर लेगा। तो इसी वजह से कभी भी अगर आप एक ठीक ठाक सिचुएशन में नहीं हो, फाइनेंशियली फ्री नहीं हो, तो आपको ऐसी महंगी चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो पहले ईएमआई भरने के चक्कर में अपने पैसे बर्बाद करने से अगर बचना है, तो जो भी पैसे आपके एक्सपेंसेस या फिर स्पेंड्स ख़त्म होके बच रहे हैं उनको डेफिनेटली इन्वेस्ट कर देना, नहीं तो आप उन पैसों को बर्बाद कर दोगे। तो शुरू में आपको क्या करना है, जो भी आपके पास स्मार्टफोन है उसी से जो आपका मन करे वो करना है। जिस दिन उस चीज़ से पैसे आना स्टार्ट हो जाए तो उस दिन से आप जो मर्जी वो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले अर्निंग करना स्टार्ट कर दो। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी वीडियो की क्वालिटी कैसी है या फिर आपका फेस ठीक ठाक से दिख रहा है कि नहीं। अब जो वैल्यू दे रहे हो, लोगों को समझा रहे हो, वो कितनी वैल्यूएबल है वो इम्पोर्टेंट है आजकल के ज़माने में। इसीलिए कभी भी दिखावे के चक्कर में कभी मत पड़ना। अगर आप कैपेबल नहीं हो उस चीज़ के लिए, अगर आप
कोई भी चीज़ 10 टाइम खरीद सकते हो तो उसको एक बार खरीदो। यही एक बेहतर रूल है आपके लाइफ में ठीक ठाक से वेल्थ क्रिएट करने के लिए। तो ऐसा ही करो अपने लाइफ में, जिस दिन 10 खरीद सकते हो उस दिन एक खरीदो। क्योंकि अगर आप पैसे आते ही उड़ा दोगे किसी चीज़ के लिए तो बचेगा कुछ भी नहीं। जब तक आप थोड़ा ही कमाते हो अपने लाइफ में तब तक आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ते ही रहेंगे। जिस दिन आपकी इनकम बढ़ जाएगी उस दिन से आपके खर्चे ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएंगे। लेकिन जब तक आपकी सैलरी कम है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है पैसों के लिए, तब तक आपको ऐसी गलत चीज़ों के पीछे नहीं भागना है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तो गाइस, क्या समझे इस वीडियो से कि आपको किसी भी दिखावे के चक्कर में नहीं पड़ना है जब तक आपकी औकात सही में उस चीज़ को खरीदने की नहीं हो जाती। देखो, लोगों को दिखाने के चक्कर में आप फिर प्रॉब्लम में भी फंस सकते हो। कभी इमरजेंसी के लिए अगर पैसों की ज़रूरत हो तो आज के ज़माने में कौन आपको पैसे देने वाला है, ये कभी आपने सोचा है? तो ऐसे ही आपको समझते हुए अपनी लाइफ बेहतर बनानी है। आज के ज़माने में तो वैसे फूटी कौड़ी तक कोई आपके हाथ पे नहीं रखेगा, लेकिन आप अगर सेफ रहना चाहते हो तो पैसे डेफिनेटली सेव करो और उसको इन्वेस्ट करो किसी ऐसे चीज़ में जिससे कुछ टाइम के बाद उसका बहुत बढ़िया सा रिटर्न आपको देखने को मिले और जिससे आप अपनी लाइफ बेहतर बना सकें। तो ईएमआई भरने से अच्छा है एसआईपी स्टार्ट कर दो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि आप 500 रुपये से भी कर सकते हो, 100 रुपये से भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्रीमियम कम दोगे तो आपको यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। और वैसे ही अगर ज़्यादा भी आप प्रीमियम दोगे तब भी आपको वेट करना पड़ सकता है एक अच्छी वेल्थ जनरेट करने के लिए। तो स्टॉक मार्केट में सिंपल सी बात है, यहाँ पे टाइम बहुत मैटर करता है, चाहे जितना मर्जी आप पैसे इन्वेस्ट कर दो। तो कभी भी शेयर में नहीं डालना है अपना पैसा, कभी हमेशा किसी ईटीएफ में डालो या फिर म्यूचुअल फंड में डालो, हमेशा वो बेहतर रहेगा। क्योंकि हम तो एक्सपर्ट नहीं हैं जिससे हमको समझ में आए कि हम अपना पैसा कहाँ पे डालें। तो इसी वजह से आपको कभी भी इन्वेस्ट करते टाइम या तो गोल्ड में डालो, सिल्वर में डालो, या फिर म्यूचुअल फंड हो गए या फिर ईटीएफ्स हो गए, इनके सिवा आपको पैसे इधर उधर नहीं डालने हैं। या फिर उन शेयर्स में लगा सकते हो जो कि आपको आपके आजू बाजू में या फिर आसपास दिखाई देंगे, जैसे कि कोलगेट है, पैराशूट ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है ना, आदिदास है, नाइकी है, रिलायंस है, अंबुजा सीमेंट है। तो ऐसे ही ग्रोइंग सेक्टर जिनका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ना होगा, ऐसे ही शेयर्स में अपना पैसा लगाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट शेयर मैं तो भूल ही गया, वो है ईवी, इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स, इलेक्ट्रिकल शेयर्स, जो कि पूरा का पूरा हमारा फ्यूचर पावर पे ही डिपेंड होने वाला है। एक है पावर और दूसरा है डिफेंस। तो इन दो चीज़ों में तो आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने ही हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। देखो, अभी पूरा का पूरा सिस्टम एक ही चीज़ पे टिकने वाला है, जो कि है इलेक्ट्रिकल बैटरीज, इलेक्ट्रिकल पावर। तो उस चीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन होने वाली है, जो कि सोलार पैनल हो गए, बैटरीज हो गई, ईवी बाइक्स हो गई, फिर और ऐसी ही चीज़ें जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, ऐसे चीज़ों में अपने पैसे डेफिनेटली इन्वेस्ट करना। तो आप
सोच नहीं सकते कि उन चीज़ों की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी फ्यूचर में। तो इसीलिए कभी भी अपने पैसे ऐसी जगहों पे लगाओ जहाँ से आपको बेहतर से बेहतर रिटर्न मिले अपने लाइफ में। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। समझ में आया हो तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना।